हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ओडिशा हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट निकला है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं या प्रैक्टिस उनका ख़त्म हो गया है उनके लिए आज ये जॉब एलिजिबल है। कोई अगर अंडर ग्रेजुएट लॉ में है तब भी आप अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप इसको अप्लाई शायद नहीं कर सकते। मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कस करूँगा और इसका जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब शुरू हो रहा है। इसका जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट है वो 6/11/2024 को शुरू हो रहा है और ख़त्म 22/11/2024 को ये ख़त्म हो रहा है। मतलब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, लेकिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी शुरू हो गया है और उसका लास्ट डेट 22/11 है। तो आप अगर इस लाइन में इंटरेस्टेड है या आपको मतलब इसको अप्लाई करना है इमीडिएट आप इस वीक में ही इसको अप्लाई कर दीजिए। देन इसकी वैकेंसी की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन में देखिए क्लियरली दिख रहा है कैटेगरी वाइज इसका वैकेंसी। जैसे पहले ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 16 पोस्ट है, वहाँ पे ओमेन 5 है। SCBC के लिए 3 पोस्ट है, ओमेन वहाँ पे 1 है। SC के लिए 5 पोस्ट है, ओमेन वहाँ पे 2 है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 पोस्ट है, ओमेन वहाँ पे 2 है। मतलब टोटल 31 पोस्ट है ओवरऑल और वहाँ पे ओमेन 10 है। तो अकॉर्डिंग टू आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो भी एज रिलैक्सेशन है आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और जब भी आप अप्लाई इसको करने जाएंगे इसका जो नोटिफिकेशन आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब वीडियो देखते हैं और डायरेक्टली जो लिंक दिया जाता है वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं जहाँ पे जिसको मांगा होता है। वहाँ पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मतलब एलिजिबल हो सकते हैं, ये सब चीज़ डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के ही आप एग्ज़ाम इसको देने आपको जाना, वरना आपका टाइम मनी एनर्जी तीनों के तीनों वेस्ट हो जाएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम का देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है। पहला फर्स्ट जो इसका जो क्राइटेरिया है क्या है, बी ए ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, BS एटलीस्ट 7 years ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। आप देखिए ये मेन जो ईयर्स मेंशन है ये आपका मतलब आप लॉ के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं जो स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से आप अगर 7 years का आपका प्रैक्टिस है देन ही आप मतलब यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। नॉट बिलो 35 years ऑफ एज एंड एबव 45 years ऑफ एज आर्स अलाउड। मतलब अगर आपका एज 34 है तब भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और आप अगर आपका एज 46 है देन भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो एज लिमिट का जो गैप है वो 35 ईयर्स से 45 ईयर्स तक ही इसका एज गैप है। इसका जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे 750 रुपीज़ है। मतलब टोटल इसका ऑनलाइन में आप पेमेंट कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेमेंट। मतलब जो SC हैं, ST हैं और PWD कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस टोटल कुछ भी फीस नहीं है, 0 है। ओनली जो ऑन रिजर्व कैटेगरी है और बाकी जो भी मतलब एक्सेप्ट दिस 3 कैटेगरी जो भी रहेगा SCBC उनके लिए टोटल 750 रुपीज़ है। और ये प्योरली यहाँ पे दिखाई देखिए ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। जब आप फॉर्म इसको फिलअप करेंगे देन यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली आपको पेमेंट करना है। कहीं पे भी ऑफलाइन मोड में या कोई भी किसी को पोस्ट के हिसाब से या कहीं पे जाके किसी बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट नहीं करना है। ऑनलाइन में डायरेक्टली फॉर्म जब फिलअप करेंगे तब आपको पेमेंट वहाँ पे करना है। देन इसका एग्जाम प्रोसीजर की ओर चलते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में देखिए क्लियरली दिख रहा है स्कीम ऑफ एग्जाम। तो पहला एग्जाम होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसको पेपर 1 बोला जाएगा। जो पेपर 1 है पहले टोटल कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का होगा पेपर 1। देन सेकेंड जो पेपर 2 होगा वो अगेन 100 मार्क का होगा पेपर 2। पेपर 3 जो जनरल इंग्लिश है वो 100 मार्क का होगा। और यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो टोटल 30 मार्क का होगा। मतलब आपका टोटल अगर देखिए स्टेज कितना हो गया, पहला पेपर 1 हो गया फर्स्ट स्टेज, पेपर 2 हो गया सेकंड पेपर, थर्ड पेपर इंग्लिश, फोर्थ हो गया इंटरव्यू। मतलब ये चारों स्टेज में आपको एग्जाम क्लियर करना है। और जब इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क का होगा और उसी हिसाब से आपका शॉर्टलिस्ट टेस्ट आपको किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है
उनको कैसे पता चले एक प्लेटफॉर्म में, एक चैनल में, जिसके बारे में उनको डेली अपडेट्स मिले या मतलब वीकली अपडेट मिले, और वहाँ से आप बिना किसी पेजक आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको अप्लाई कर पाएँ। देन मेरे यूट्यूब चैनल आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो वीकली बेसिस में देता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट इसका लिंक्स होता है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहीं से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो जो आपको मैंने इस नोटिफिकेशन में डिटेल समझा है, इसका सारा इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे एक क्लिक करने से डायरेक्ट आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी लास्ट डेट है उसी हिसाब से जिस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।